जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। क्या बोला तूने? जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। हाँ बिल्कुल सही, हम बांग्लादेश में रहते हैं और कंगना रनौत जो है उसने मंडी से इलेक्शन नहीं जीता, उसने कहाँ से जीता? ढाका से। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। दीदी अब तो आपका शीर्ष नेतृत्व वो भी ये बात मान चुका है कि वो इतना सशक्त नहीं रहा जब से अयोध्या से इलेक्शन हारा है, आप भी मान लो। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। तू क्या बोल रही है? वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। हाँ ये देखकर आई थी, ये हर रोज जाती थी। इनफैक्ट बीजेपी ने ऑन स्पेशल ड्यूटी इसको असाइन किया हुआ था कि बीजेपी की तरफ से किसानों से ये मोहतरमा बात करेंगे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया। ऐसा ये सोचती है, और ये क्यों ना सोचे जब ये इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी के ऊपर मूवी बनाने का सोच सकती है, उसका इनफैक्ट कैरेक्टर प्ले करने का सोच सकती है, तो ये जिंदगी में कुछ भी सोच सकती है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। और वैसे भी ये किस पार्टी से आती है? ये आती है बीजेपी पार्टी से, और उनका शीर्ष नेतृत्व अपने आप में ये सोचकर बैठा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। तो एक प्रथा है बीजेपी के अंदर, कोई भी कुछ भी सोच सकता है, फ्रीडम ऑफ थॉट इसे कहते हैं। माय लाइफ माय रूल। हाँ ओके। वो किसान आज भी वहां बैठे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। ये बाइकआउट क्या खाती है इंटरव्यू देने से पहले? मतलब लिटरली हमें तरस आता है मंडी के लोगों के ऊपर कि उन्होंने कैसे अतरंगी कैरेक्टर को चुना है अपने मुद्दे संसद में उठाने के लिए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। हम गारंटी से कह सकते हैं इसने पूरा फार्म बिल तो बहुत दूर की बात है, इसने उसकी समरी, उसकी सिनॉप्सिस उस तक को नहीं पढ़ा होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। और कौन सी लंबी प्लानिंग किसान करके बैठे हैं, किस चीज की? इसका बाय गॉड कोई भरोसा नहीं। कल को उठकर ये बात भी बोल सकती है कि जो किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे, जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे, वो इसलिए बैठे थे धूप में, गर्मी में, बारिश में, ताकि वो मोदी को सत्ता से हटाकर उसकी जगह खुद प्राइम मिनिस्टर बन सके। और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। बताओ, अब चाइना, अमेरिका, विदेशी शक्तियां आ रही हैं, उनका हाथ बता रही है मैडम कि उनका हाथ है। जो लोग हमारे देश में अपने मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ, उसमें विदेशी शक्तियों का हाथ होता है। इसी तरह की बकवास हमने कुछ गोदी यूट्यूबर्स के चैनल पर भी सुनी है अभी हाल ही के अंदर। हमें तो फ्रैंकली ऐसा लगता है कि कंगना जैसे मंत्री और ये जितने भी गोदी यूट्यूबर्स हैं, इनको कोई स्पेशल तरीके का सस्ता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पदार्थ सप्लाई किया जाता है जो सीधा ब्रेन पर अटैक करता है, इनके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। फिर इनको पता ही नहीं चलता ये क्या बोल रहे हैं। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? बिल्कुल सही, हमें लगता है। आप बस एक बार हाँ करो, भले ही हमारे सब्सक्राइबर कम हो, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपके इलाज के लिए फंड्स इकट्ठा करने की, और सबसे अच्छा इलाज करवाने की कोशिश भी करेंगे। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। बिल्कुल नहीं दीदी, आप मासूम हो, आप परी हो, आप पापा की परी हो। क्योंकि जो खतरनाक लोग होते हैं उनको लोग फिर सीरियस नहीं लेते हैं, आपको कौन लेता है? चलो आज हम कंगना अमरदीप रनौत के पास्ट और प्रेजेंट पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। फ्यूचर आप इसका खुद ही प्रेडिक्ट कर लेना, आप इतने समझदार हो, और हमें कमेंट में हो सके तो जरूर बताना। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तो कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1986, सूरजपुर, एक छोटा सा टाउन मंडी का। वहां पर एक हाईली मोटिवेटेड कन्या का जन्म होता है। ये कन्या बचपन से ढीठ और विरोधी टाइप की होती है, और ऐसा ये खुद बताती है। दोस्तों मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। कक्षा 12वीं तक इसका प्लान होता है डॉक्टर बनने का, जिसके लिए ये तैयारी भी कर रही होती है, लेकिन यूनिट टेस्ट के अंदर ये फेल हो जाती है केमिस्ट्री के अंदर, जिस करके इसको आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। और उसके बाद 16 साल की उम्र में ये मॉडलिंग का करियर शुरू करती है, और 2006 में ये गैंगस्टर नाम की मूवी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करती है। किस्से कहानियां बॉलीवुड के अंदर ही कंगना के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है इसके पास जानकर? प्रेजेंट की बात करते हैं। कंटेंट तो ये अभी प्रोवाइड कर रही है, वो भी धड़ाधड़। ऑन व्हाट बेसिस उनको
ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। आपको याद होगा कंगना रनौत हाउसहोल्ड नेम तब बनी जब ये वाला केस हुआ। आज बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया। नहीं, ये वाला नहीं, इस पर हम अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। हर चैनल के ऊपर आके, हर प्राइम टाइम डिबेट के ऊपर आके इसने पूरे के पूरे बॉलीवुड को पानी पी पी कर गालियां दी। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वाज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रेजाइल माइंड। ये इनफैक्ट ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी उन लड़कियों के लिए जो बिना किसी जान पहचान के बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखती हैं अपना करियर बनाने के लिए। आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? और जिस तरह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ कंगना ने एक जंग का ऐलान कर दिया था, उसी तरह से अब कंगना, हमें पूरा यकीन है, जो बीजेपी पार्टी के अंदर परिवारवाद फैला हुआ है, नेपोटिज्म फैला हुआ है, उसके खिलाफ भी ये बहुत जल्दी जंग का ऐलान करने वाली है। मैं नहीं मानता। नहीं, आप खुद ही देख लो, अमित शाह के बेटे जय शाह बहुत जल्दी आईसीसी के प्रमुख बनने वाले हैं। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. कुछ भी कहो, ये लड़का जहां भी पहुंचा ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के कारण पहुंचा। मजाल है इसने अपने पापा अमित शाह से कोई भी फेवर ले लियो। इनफैक्ट इसने तो सीधे सीधे बोल दिया था कि पापा भले ही आप होम मिनिस्टर हो, भले ही आप बीजेपी में नंबर 2 हो, भले ही आप मोदी जी के बहुत गहरे मित्र हो, लेकिन मेरी सफलता में आपने बिल्कुल भी दखलअंदाजी नहीं करनी। मुझे आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं। कुछ पूछा मैंने कुछ। फिक्र मत करो, आपके बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। सड़क पर पत्थरबाजी करना, जय श्री राम के नारे लगाना, सड़कों के ऊपर धूप में, गर्मी में, बारिश में बीजेपी की तरफ से रैलियां निकालना, हिंदू धर्म को छोड़कर हर धर्म से नफरत करना, ये सब इतनी मेहनत का काम है। इनको भी इनकी मंजिल बहुत जल्दी मिलने वाली है। अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? विद्वान कह गए इट्स कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवेज, अब हमें यकीन है कि कंगना को जब ये खबर मिलेगी कि किस तरह से जय शाह को आईसीसी का प्रमुख बनाने वाले हैं, वो इसके खिलाफ संसद में जरूर आवाज उठाएगी, क्योंकि उसकी आदत है नेपोटिज्म के खिलाफ बोलने की। कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? और वैसे भी उसने बीड़ा उठा लिया है कि बीजेपी का तो वो बेड़ा गर्क करके ही रहेगी, आज नहीं तो कल। अब आए दिन तो वो पार्टी के नाम पर कुछ भी अंडशंड बोलती रहती है और बोलकर निकल जाती है। इस बार तो हद ही हो गई। इनफैक्ट बीजेपी ने नोटिस तक जारी कर दिया उसको। हाँ, वो बात अलग है कि उस नोटिस के ऊपर साइन होने चाहिए थे किसी बड़े लीडर के, नड्डा जी के, होम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री, किसी बड़े लीडर के साइन होने चाहिए थे, और वो लेटर अनसाइंड है। लेकिन चलो हम फेस वैल्यू पर ले लेते हैं। उस नोटिस के अंदर कंगना को बीजेपी ने क्या कहा है? सरल शब्दों में कि अपने मुंह का ढक्कन बंद कर लो। और आम जनता को भी बीजेपी ने मैसेज दिया है कि ये अगर कुछ भी बोलती है ना, तो उसको ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। फिर वही बात, आप खतरनाक थोड़ी हो। हमने अभी आपको बताया, आप ख्यालों में आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन एक्चुअल में, मोदी जी आप ही बता दो, एक्चुअल में लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। अब आप ही बताओ, लोग क्यों ना मजाक उड़ाए जब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देगी। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई हैं, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के आर नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा,
आपने नोटिस किया है कंगना रनौत अभी क्या काम कर रही है? ये वही काम कर रही है जो 10 साल स्मृति ईरानी ने किया। मतलब ये स्मृति ईरानी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही है, उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी पार्टी के अंदर। हालांकि वो बात अलग है कि आज स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा है कि वो गलत थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है, पॉलिटिक्स में चेंज आया है। कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अच्छा, मुश्किल ये भी नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिटिकली ऐसे उल्टे सीधे बयान देती है, ये कहीं पर भी कुछ भी बोलती है। वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल, जो जिसे कह सकते हैं तत्व हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब मसलन इसकी कोई फिल्म अगर नहीं चलती तो दोष डायरेक्शन का नहीं होता, दोष स्टोरी का नहीं होता, दोष डायलॉग्स का, एक्टिंग का नहीं होता। दोष किसका होता है? आपका और हमारा। जो हम इसकी मूवी नहीं देखने गए, हम हो जाते हैं एंटी नेशनल। योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इतने भावुक हो गए थे फिल्म देखकर। ना, योगी जी पिक्चर देखकर बिल्कुल भावुक नहीं हुए थे। योगी जी इसलिए भावुक हुए थे कि उन्होंने ये सोचा कि अब ये हमारी पार्टी में आने वाली है बहुत जल्दी। सत्यानाश। सर मुझे सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। लेकिन इसको ये बात कभी समझ नहीं आ सकती, इसीलिए अब ये एक और मूवी लेकर आ रही है। शर्त लगा लो ये मूवी जबरदस्त पिटने वाली है। मगर क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा 2019 में एक मूवी आई थी, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उस मूवी का मेन गोल क्या था? उस मूवी का मेन गोल पैसा कमाना नहीं था। उस मूवी का मेन गोल था ये शो करना, जनता तक ये मैसेज पहुंचाना कि पीएम मनमोहन सिंह वो कितने वीक प्राइम मिनिस्टर थे। राहुल गांधी पप्पू और जो सोनिया गांधी है वो एक कोल्ड ब्लडेड कॉन्स्पिरेटर है। और उसके थोड़े टाइम के बाद मूवी आई पीएम नरेंद्र मोदी। उस मूवी का मकसद भी पैसा कमाना नहीं था। उस मूवी का मकसद था लोगों को ये दिखाना कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, किस तरह से उनका 56 इंच का सीना है और वो ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। 2002 में जो दंगे हुए थे, सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ था वो प्रधानमंत्री मोदी को हुआ था। और उसके बाद तो ऐसी प्रोपेगेंडा मूवीज की लड़ी सी लग गई। केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, वीर सावरकर, आर्टिकल 370, बस्तर, नक्सल स्टोरीज, 72 हो रहे, पता नहीं क्या क्या। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। उसी लीग के ऊपर कंगना अब ये नई पिक्चर लेकर आ रही है, इमरजेंसी। और हम शर्त लगाकर कह सकते हैं इस पिक्चर का प्लॉट भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जाने वाला है कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और आम लोगों को प्रताड़ित किया था। किस तरह से इंदिरा गांधी किसी की नहीं सुनती थी, इनफैक्ट अपनी पार्टी के नेताओं तक की नहीं सुनती थी। किस तरह से उसने ऑपोजिशन के लीडर्स को, प्रेस को अपने कब्जे में ले लिया था और किस तरह से इन सबके बीच बीजेपी सामने आई थी लोगों की रक्षा करने के लिए हीरो बनकर। बस यही सब कुछ होने वाला है। तो आप खुद बताओ लोग क्यों जाएंगे ऐसी मूवी को देखने, जो चीज वो पिछले 10 साल से प्राइम टाइम पर हर न्यूज चैनल के ऊपर डेली देखते आ रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 साल से न्यूज के अंदर और क्या चल रहा है? यही सब तो चल रहा है कि नेहरू की गलती थी, इंदिरा गांधी की गलती थी, राजीव गांधी की गलती थी, पिछले 70 साल में ये हुआ, इमरजेंसी में ये हुआ। काम की, मुद्दे की तो कोई बात होती नहीं है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। ऑन अ सीरियस नोट, काय का सीरियस नोट, ये कंगना रनौत अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है। कभी ये कहती है इसको आजादी 2014 में मिली है, कभी ये सरेआम राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट कराने की बात करती है। हालांकि जरूरत किसको है वो आपको, हमको, सबको अच्छे से पता है। संसद में खड़े होकर ये मुद्दों की तो क्या ही बात करेगी, ये वहां पर भी खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की शान में कसीने पड़ने का काम करती है। जो इसकी पिक्चर देखने नहीं जाते वो लोग हो जाते हैं एंटी नेशनल। किसान इसको खालिस्तानी लगते हैं, टेररिस्ट लगते हैं। इनफैक्ट अभी जब CISF की जवान ने एयरपोर्ट पर इसको थप्पड़ रसीद किया था, उस टाइम पर भी हमने अपने वीडियो में कहा था कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो कंगना का बयान आया वो क्या था, आप खुद ही सुन लो। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ
वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। अब ये किस बेसिस के ऊपर ये बातें बोल रही है? इसके पास कौन से ऐसे एविडेंस है जिसको लेकर इसने इतनी बड़ी बात बोल दी है पंजाब को लेकर, पंजाब के किसानों को लेकर? अब इन बयानों के चलते आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ एक नोटिस जारी कर देने से क्या ही बनेगा? क्यों? क्योंकि CISF के जवान ने जब इसको थप्पड़ रसीद किया था उस टाइम पर उस पर पूरी कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसका ऐसे मंत्रियों का क्या जो आए दिन इस तरह की बकवास करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जनसभाओं के अंदर, अपनी रैलियों के अंदर, और बचकर बड़े प्यार से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी एक बड़ी पार्टी का, एक महामानव का हाथ होता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना। इनफैक्ट आप इस वीडियो को अंधभक्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी ये चीज समझ में आए कि बीजेपी पार्टी जिसके लिए वो जान तक देने को तैयार है, वो कैसे कैसे नेताओं से भरी हुई है। और हम फ्रैंकली ये भी चाहते हैं कि हमारे मोदी जी वो भी इस बात को रियलाइज करें कि उन्होंने किसको मंडी से चुनाव लड़वा दिया है। और कोई बीजेपी का बेड़ा गर्क करे ना करे, लेकिन आप हमसे लिखवा लो, अगर इसी तरह की बयानबाजी इसकी चलती रही तो एक ना एक दिन ये पक्का बीजेपी का बेड़ा गर्क करके ही रहेगी, बीजेपी को गड्ढे में धकेल कर ही रहेगी। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।